बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का रिव्यू 1 पढ़ेंगे। रिव्यू कहते हैं जायज़ा या नज़रसानी को। जायज़ा, नज़रसानी या रिव्यू कहते हैं किसी चीज़ को दोबारा पढ़ने को या किसी चीज़ को दोबारा चेक करना। रिव्यू में हम बेसिकली वही टॉपिक्स रिपीट करते हैं जो कि हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप अपना कंटेंट्स का पेज चेक करें तो इसमें आप देखेंगे कि हर 4 यूनिट्स के बाद हमारे पास रिव्यू का टॉपिक आता है। यहाँ पर आप देखें 4th यूनिट के बाद रिव्यू 1, 8th यूनिट के बाद रिव्यू 2 और एंड में 5 चैप्टर्स के बाद हमारे पास रिव्यू 3 आया है। रिव्यू के टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग के टॉपिक्स को। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ऑलरेडी जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं इन पोर्शंस में, उन्हीं में से हम टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन, रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें, मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट साउंड्स और इन अल्फाज को उनकी सही आवाज के साथ मैच करें। ये हमारे पास टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी। ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, पेज नंबर 3 पर। आप चेक कर सकते हैं उसको। यहाँ पर इसके रूल्स लिखे हुए हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो ये वीडियो देख लें। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी, हमने पढ़ा था कि जब सी और जी अपनी ओरिजिनल साउंड देते हैं तो वो हमारे पास सॉफ्ट साउंड होती है, जबकि सी और जी जब अपनी ओरिजिनल साउंड से हट के कोई दूसरी साउंड देते हैं तो वो हमारे पास हार्ड साउंड आ जाती है। इसकी मैंने आपको दूसरी मिसाल ये दी थी कि जब सीन की आवाज़ दे तो ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है, जबकि जब वो काफ की आवाज़ दे तो ये हमारे पास हार्ड साउंड बन जाती है। जी में मैंने आपसे कहा था कि जब ये जीम की आवाज़ दे उर्दू में तो ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड होती है, जबकि अगर ये गाफ की आवाज़ दे तो ये हार्ड साउंड बन जाती है। इसको सॉल्व करते हैं। सेल आप देखें, इसमें जो सी है वो अपनी ओरिजिनल साउंड दे रहा है। अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमें सीन की आवाज़ दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड ऑफ सी है। जिम ये हमारे पास ओरिजिनल साउंड है और इस रूल के अकॉर्डिंग ये जीम की आवाज़ दे रहा है, तो ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड ऑफ जी है। केबल, ये अब हमें सी की ओरिजिनल साउंड नहीं है, बल्कि ये हमें काफ की आवाज़ दे रहा है, तो ये हमारे पास हार्ड साउंड ऑफ सी है। नेक्स्ट है गोट, ये जी की ओरिजिनल साउंड नहीं है और इस रूल के अकॉर्डिंग ये हमें गाफ की आवाज़ दे रहा है, तो ये हार्ड साउंड ऑफ जी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइट 2 वर्ड्स विथ शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स ईच। हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल्स को पढ़ा था। ये टॉपिक हमने पढ़ा था आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में। नहीं, चैप्टर नंबर 3 में। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 20 पे पढ़ा है। मैंने पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। शॉर्ट वोवल साउंड, लॉन्ग वोवल साउंड, इसके की टू लर्न सेक्शन को हम यहाँ पीछे पेज नंबर 20 पे पढ़ लेते हैं। अ वोवल साउंड इन अ वर्ड इज शॉर्ट इफ इट डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। A vowel in a word is long if it sounds like its name. यहाँ पे हमने वॉवल्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम वॉवल को उसकी ओरिजिनल साउंड के साथ पढ़ते हैं तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल आ जाता है, जबकि अगर हम उसकी ओरिजिनल साउंड के साथ उसको नहीं पढ़ते तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड आ जाती है। इसकी मैंने आपको एक दूसरा रूल बताया था कि जिस वर्ड में हमारे पास सिंगल वॉवल साउंड आ जाए तो वो हमारे पास शॉर्ट वॉवल होगा, जबकि
अगर किसी वर्ड में दो या दो से ज़्यादा वॉवल्स आ जाते हैं तो उसकी जो साउंड होती है वो फिर लॉन्ग वॉवल साउंड में आती है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जिस वर्ड में सिंगल वॉवल यूज हो वो हमें शॉर्ट वॉवल साउंड देगा, जबकि अगर किसी वर्ड में एक से ज़्यादा वॉवल्स यूज हों तो वो हमें लॉन्ग वॉवल साउंड देगा। जैसे कि बस, डॉग, हैट, बेल। यहां पर आप देखें इन सारे वर्ड्स में हमारे पास सिंगल वॉवल यूज हुआ है, तो इनको अगर आप रीड करेंगे तो ये हमें शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा है। बस, डॉग, हैट, बेल। जबकि अगर किसी वर्ड में एक से ज्यादा वॉवल्स यूज हो रहे हो तो वो हमें लॉन्ग वॉवल साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल, रीड, शूज, सीट, हीट। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स इसके लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। Write 2 words with the digraphs and trigraphs in the table। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स का। डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, पेज नंबर 4 पर। डायग्राफ्स जब दो लेटर्स हमें सिंगल साउंड दे तो उनको हम डायग्राफ्स कहते हैं, जबकि जब 3 लेटर्स मिलके हमें सिंगल साउंड दे तो उनको हम ट्राइग्राफ्स कहते हैं। इसकी मैं आपको सबसे बेसिक एग्जांपल दूं ट्राइग्राफ की, तो आप देखें कि हम जब इंग्लिश में आर पढ़ते हैं तो ये हमारे पास 3 लेटर्स हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है तो वो सिंगल आती है आर की, तो ये हमारे पास ट्राइग्राफ है जिनमें 1 2 3 वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है तो वो सिंगल है। इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स दिए हुए हैं, हमने उनसे मजीद वर्ड्स बनाने हैं। व्हीट, वाई। इनमें आप देखें कि हमारे पास जो WH है इनसे सिंगल साउंड आ रही है व की। PH, फोन, एलिफेंट। AIR, चेयर, पेयर। इससे हमारे पास R की साउंड आ रही है। IGH, लाइट, ये हमें I की साउंड देती है, ये हमें R की साउंड देती है। ये हमें फ और ये वह। लाइट, फ्लाइट, ये हमें च की आवाज देती है। वॉच, कैच। व्हीट, वाई। PH, फोन, एलिफेंट। AIR, चेयर, पेयर। IGH, लाइट, फ्लाइट। TCH, वॉच, कैच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ें एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद इनफ्लिक्शनल एंडिंग्स। और ऐसे अल्फाज जिनमें इनफ्लिक्शनल एंडिंग्स यूज हुए हैं उनको अंडरलाइन करें। ये हमारे पास टॉपिक है इनफ्लिक्शनल एंडिंग्स का। इनफ्लिक्शनल एंडिंग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेज नंबर 12 पर। यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, पेज 12। की टू लर्न सेक्शन यही से देखते हैं। An inflectional ending is a letter or a group of letters added to the end of a word to change the form of the word. Some inflectional endings are s, es, ing and ed. inflectional endings हमारे पास क्या है? inflectional endings हमारे पास ऐसे
लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो कि जब हम किसी वर्ड के साथ यूज़ करते हैं तो उसकी कंडीशन, उसकी हालत चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है, जब उसके साथ हम एस ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। हमारे पास एक वर्ड है, जब हम उसके साथ ईएस ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। हमारे पास एक वर्ड है और हम उसके साथ आईएनजी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब हम किसी वर्ड के साथ ईडी ऐड करते हैं तो वो हमारे पास वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे इसको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रेहान बॉट सम पीचेस एंड एप्पल्स। यहाँ पर हमारे पास पीचेस एंड एप्पल्स ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें इन्फ्लेक्शनल एंडिंग यूज हुई है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ईएस को हटा दें और यहाँ से हम एस को हटा दें तो ये हमारे पास सिंगुलर बन जाएंगे। तो यहाँ पर इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स की वजह से ये सिंगुलर से प्लूरल बने हैं। सेकेंड, अली इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। अली अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पर प्ले के साथ आईएनजी ऐड किया है जिसकी वजह से ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये पार्टिसिपल में चेंज हो गई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। सेकेंड है लास्ट है द गर्ल्स आर इन द पार्क। यहाँ पर गर्ल्स, यहाँ से अगर हम लोग एस हटा देते हैं तो ये हमारे पास सिंगुलर बन जाएगा। इसके साथ एस के इजाफे की वजह से ये प्लूरल बन गया है, मतलब कि यहाँ पर इन्फ्लेक्शनल एंडिंग को यूज़ किया गया है जिससे गर्ल जो है सिंगुलर वो प्लूरल में चेंज हो गया है। तो ये हमारे पास इन्फ्लेक्शनल एंडिंग का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में राइट टू मोर राइमिंग वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स। हमारे पास दो वर्ड्स दिए हुए हैं और इनसे हमने मज़ीद दो राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स हमारे पास क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स हमने पढ़े थे पेज नंबर 5 पर। एंड पर की टू लर्न सेक्शन देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंडिंग साउंड्स जो होती है वो सेम होती है। ज़्यादातर इनके जो लास्ट लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो साउंड होती है वो हमारे पास सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल, माइट, फाइट, लाइट, फ्लाइट। यहाँ पर अब आप देखें इन सारे वर्ड्स में एंड में IGHT यूज हुआ है। माइट, फाइट, लाइट, फ्लाइट। सेकेंड है बुक, कुक, लुक, हुक। यहाँ पर आप देखें डबल OK जो है हमारे पास, ये हमारे पास सारे वर्ड्स में आया हुआ है। वर्ड्स के सेम होने की वजह से उसकी जो साउंड होती है वो भी सेम आती है, जिनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ये ज़्यादातर पोएम्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइट टू एक्सप्रेशंस शोइंग रिग्रेट। एक्सप्रेशंस कहते हैं इजहार को, रिग्रेट अफसोस। दो ऐसे जुमले लिखें जिनमें अफसोस का इजहार किया गया हो। ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 22 पर। उसमें हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस पढ़े थे। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखें, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, ये टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम दो सेंटेंसेस इसको देखते हैं। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। व्हाट आई सेड यस्टरडे, मैंने जो कल कहा उसके लिए मुझे अफसोस है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिग्रेट को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम। आई विश, काश, आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ा होता, हार्डर फॉर द एग्ज़ाम, इम्तिहान के लिए मज़ीद। यहाँ पर आप देखें वो अफसोस का इजहार कर रहा है कि जो वक्त गुजर चुका है उस पर अफसोस कर रहा है कि काश मैंने इम्तिहान के लिए ज़्यादा मेहनत की होती। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। दिए हुए जुमलों में हमने नाउन को अंडरलाइन करना है और एक्शन वर्ड्स को हमने सर्कल करना है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि नाउन क्या होते हैं और एक्शन वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं। नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं। एनी नेम, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। एक्शन क्या है हमारे पास? ऐसे वर्ड्स जिनमें किसी काम का होना
या करना दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा आपको पढ़ाना क्या है, ये एक एक्शन है। आप अभी देख रहे हैं तो ये क्या है, ये एक एक्शन है। आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। द फार्मर, फार्मर किसान, किसान हमारे पास क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन है, तो ये हमारे पास नाउन आ गया है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है। केम, केम आना, आना क्या है हमारे पास एक्शन वर्ड है, इनको हम वर्ब भी कहते हैं। टू द फील्ड, फील्ड हमारे पास खेत, ये हमारे पास नेम ऑफ अ प्लेस है, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है। द स्टिक, स्टिक डंडा, ये हमारे पास नाउन है। हिट्स, जोर से लगा, जोर से लगना क्या है, ये एक एक्शन वर्ड है। द जेकॉल्स हेड, जेकॉल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नाउन है, नेम ऑफ एन एनिमल है। लास्ट द चिल्ड्रन, बच्चे, ये हमारे पास नाउन है। लाइक टू प्ले, प्ले खेलना, खेलना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्शन वर्ड है। इन द पार्क, पार्क हमारे पास एक नेम ऑफ अ प्लेस है, तो ये हमारे पास नाउन आ गया है, इसको इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स, हमारे पास कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं। सिंगुलर वाहिद, नाउन जमा, हमने उनकी प्लूरल लिखनी है, प्लूरल हमने उनकी जमा लिखनी है। वाहिद जमा का सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन है ये। सिंगुलर प्लूरल को हम लोग कई सारे यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, इनके रूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए कुछ हमने एक यूनिट में पढ़े हैं, कुछ हमने दूसरे यूनिट में पढ़े हैं। हमने एस के बारे में पढ़ा था कि हमने एस कहाँ ऐड करना है, हमने ई एस कहाँ ऐड करना है, हमने आई ई एस कहाँ ऐड करना है। आए अब इनको पढ़ते हैं। चेरी, हमने पढ़ा था कि जहाँ पर एंड लास्ट लेटर हमारे पास वाई आता है तो हम उसको कट करके आई ई एस लगा देंगे। चेरी, चेरीज। ब्रश, ब्रशेस, ई एस का इजाफा हमने किया है कि जहाँ पर एस एच से वर्ड ख़त्म हो रहा हो तो हम वहाँ पर ई एस का इजाफा करेंगे। फ्लावर, फ्लावर्स, यहाँ पर हमने सिर्फ एस ऐड किया है। वोल्केनो, वोल्केनोज, जहाँ पर ओ एंड में आता है, हमारे पास लास्ट लेटर ओ होता है, उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। वोल्केनोज। टोमेटो, टोमेटोज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो हमने इन दोनों के साथ ई एस का इजाफा किया है। बस, बसेस, हमने एस के साथ ई एस का इजाफा किया है। चेरी, चेरीज, ये हमारे पास एक फ्रूट है। ब्रश, ब्रशेस। फ्लावर, फ्लावर्स। वोल्केनो, वोल्केनोज, वोल्केनो कहते हैं आतिशफिशा को जब ज़मीन से आग निकलती है। टोमेटो, टोमेटोज, टमाटर। बस, बसेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच गिवन एडजेक्टिव्स, ये हमारे पास एडजेक्टिव का टॉपिक है। एडजेक्टिव का टॉपिक भी हमने कई सारे पार्ट्स में, कई सारे यूनिट्स में पढ़ा है। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब्स नाउन, जो कि नाउन को, नाउन की मज़ीद तफसील बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउन है हमारे पास, वो उसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात दे रहा है, उसके कलर के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, या उसके ओरिजिन के बारे में। तो ये साइज़, शेप, ओरिजिन, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को मज़ीद बयान करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये, और ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी, काइंडली वो जाके पिछली वीडियोस देखें। सारी वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ कलर, अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ कलर के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि नाउन होगा हमारे पास और उस नाउन का कलर बताया जाएगा। तो वो कलर बताना क्या है, वो नाउन को मज़ीद डिफाइन कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाएगा हमारे पास। रेड फ्लावर, फ्लावर हमारे पास क्या है, फूल, ये हमारे पास नाउन है। रेड फ्लावर, अब वो नाउन कैसा है, वो नाउन हमारे पास, वो फ्लावर हमारे पास रेड है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर हो गया। ब्लू स्काई,
नीला आसमान, स्काई हमारे पास नाउन है। ब्लू उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है कि वो आसमान कैसा है, वो ब्लू है। एडजेक्टिव ऑफ कलर में हमारे पास सारे कलर्स, रेड, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ साइज। साइज कहते हैं उसकी जिसामत को, कि वो चीज़ जो है वो छोटी है, बड़ी है, लंबी है, कैसे है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ जिसामत। ह्यूज बॉक्स, बॉक्स हमारे पास नाउन है। ह्यूज बहुत बड़ा होना, ये क्या है, ये उसका शेप दिखा रहा है कि वो जो नाउन है, वो जो बॉक्स है हमारे पास वो बहुत बड़ा है। बिग हाउस, हाउस हमारे पास नाउन है। बिग बड़ा होना, ये क्या दिखा रहा है, ये उसके साइज को दिखा रहा है। ह्यूज, बिग, फैट, शॉर्ट, स्मार्ट, टॉल, थिक, थिन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज हैं। ये हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज में। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ शेप। शेप कहते हैं शक्ल। शक्ल, शेप मतलब कि कोई चीज़ राउंड है, कोई चीज़ ट्राइंगल में है, कोई चीज़ स्क्वायर में है, कोई चीज़ रेक्टेंगल में है। ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ शेप हैं। फॉर एग्जाम्पल राउंड टेबल, राउंड पिज़्ज़ा। जो टेबल है वो गोल है, जो पिज़्ज़ा है वो गोल है। इसमें मैं लिख देती हूँ आपको, इसमें हमारे पास स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास शेप में आ रहे हैं। लास्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कहते हैं तादाद को। यहाँ पे नाउन की तादाद बताई जाती है कि एक नाउन जो है वो कितनी तादाद में है। फॉर एग्जाम्पल 5 एप्पल्स 1 डजन बनानास, 5 सेब 1 दर्जन केले। अब बनाना और एप्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास नाउन है और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी दिखाई जा रही है कि वो जो एप्पल है, वो बनाना है, वो कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव का टॉपिक एंड होता है। एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ शेप एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, राइटिंग। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ऑन इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने यूनिट नंबर 4 में, क्रॉसिंग द स्ट्रीट में। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स हैं। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये अगर रोड पे होते हैं तो इनकी क्या अहमियत है, और अगर ये रोड पे ना हो तो फिर क्या होगा, ये हमने पढ़ना है इस पैराग्राफ में और हमने लिखना है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आइए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। ये हमारे पास रिव्यू 1 का टॉपिक है, राइटिंग। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स की अहमियत पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें। इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ ट्रैफिक लाइट्स की। Traffic lights are one of the most important components on the roads. Traffic lights हमारे पास एक बहुत अहम जुज है सड़कों पर। हमारे पास अगर रोड पे हम देखें, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे कि ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है, ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है और ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है। उसमें हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कहते हैं अज्जा को या जुज को, एक हिस्से को। रोड के कंपोनेंट्स में हमारे पास एक मेन एलिमेंट क्या है, वो है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम कंपोनेंट्स अज्जा में से ऑन द रोड के अज्जा में से ट्रैफिक लाइट्स हमारे पास एक बहुत अहम जुज है। व्हेन ड्राइवर्स ओबे द ट्रैफिक रूल्स, जब ड्राइवर्स ट्रैफिक लाइट्स को ओबे करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स उनको अगर रेड लाइट दिखा रहा है तो वो रुक रहे हैं, येलो लाइट दिखा रहा है तो वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ी, और अगर उनको ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं तो वो चल पड़ रहे हैं। अगर वो इन ट्रैफिक लाइट्स को ओबे कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स आर लोअर्ड। तो एक्सीडेंट जो हादसात हैं हमारे पास, लोअर्ड, वो कम हो जाते हैं। जब हर बंदा रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे।
हैविंग अ ट्रैफिक लाइट इन एवरी बिजी स्ट्रीट, किसी भी मसरूफ गली में जहाँ पर गाड़ियों का बहुत रश हो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स का होना इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, बहुत अहमियत का हामिल है। इट गाइड्स, ये रहनुमाई करता है, द ड्राइवर्स की, गाइड्स रहनुमाई, द ड्राइवर्स की व्हेन दे नीड टू स्टॉप, कि उनको कब रुकने की ज़रूरत है, एंड व्हेन दे नीड टू ड्राइव, और उनको कब गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। ये ड्राइवर्स की किस बात पे रहनुमाई करता है कि उनको गाड़ी चलाने की और गाड़ी रोकने की कब कब ज़रूरत है। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, ये एक बहुत मुफीद चीज़ है फॉर अस टू फॉलो फॉर आवर सेफ्टी, का हम इसकी पैरवी करें अपनी हिफाजत के लिए। सेफ्टी अपनी हिफाजत के लिए, यूज़फुल, मुफीद। अगर हम ट्रैफिक लाइट्स को ओबे नहीं करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें खुद होगा, क्योंकि इससे हम हादसात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जो ट्रैफिक लाइट्स हैं रोड्स पर, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिव्यू 1 का। यहाँ पर एक टॉपिक रह गया था मुझसे, हम उसको कवर करते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फैमिली। इंट्रोड्यूस, तारुफ करवाएं, योर सेल्फ, अपना, एंड योर फैमिली, और अपने ख़ानदान का। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर हमने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना है। ये हमारे पास रिव्यू 1 का टॉपिक है, ओरल कम्युनिकेशन का। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फैमिली। माई नेम इज़ डैश, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। आई एम 10 years old, मैं 10 साल का हूँ। आई स्टडी इन ग्रेड 3, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूँ। आई हैव अ वंडरफुल फैमिली ऑफ 4 members। आई हैव, मेरे पास है, वंडरफुल फैमिली, एक बहुत अच्छी फैमिली, ऑफ 4 members, 4 अफराद की। मेंबर्स, अफराद, वंडरफुल, अच्छी, फैमिली, ख़ानदान, कि मेरा ख़ानदान 4 अफराद पर मुश्तमिल है। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, एंड अ सिस्टर, और एक बहन है। माई पेरेंट्स लव्स ऑल ऑफ अस इक्वली, मेरे वालिदैन हम सबसे बराबर मोहब्बत करते हैं। इक्वली, बराबर, लव्स, मोहब्बत, पेरेंट्स, वालिदैन। आई गो टू अ नियर बाई स्कूल, मैं करीब के एक स्कूल में जाता हूँ। विद माई सिबलिंग्स, अपने बहन भाई के साथ। नियर बाय, करीब या नज़दीक। सिबलिंग्स, बहन भाई। ड्यूरिंग समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, आवर पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, टेक्स अस ऑन अ पिकनिक, हमें सैर करने के लिए ले जाते हैं या हमें तफरीह के लिए ले जाते हैं पिकनिक पर। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। ऑल इवेंट्स, तमाम वाक़यात। एंड फेस्टिवल्स, और त्यौहार। विद ग्रेट लव, बहुत मोहब्बत के साथ। वी आर हैप्पी फैमिली, हम एक खुशहाल ख़ानदान हैं। इसको दोबारा रीड करते हैं। माई नेम इज़ डैश, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। आई एम 10 years old, आई स्टडी इन ग्रेड 3। आई हैव अ वंडरफुल फैमिली ऑफ 4 members। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। माई पेरेंट्स लव्स ऑल ऑफ अस इक्वली। आई गो टू अ नियर बाई स्कूल विद माई सिबलिंग्स। ड्यूरिंग समर वेकेशंस, our parents takes us on a picnic. We celebrate all events and festivals with great love. We are a happy family. यहाँ पर हमारा रिव्यू 1 का टॉपिक एंड होता है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके।